Myself, Dr. Avinash Shuklavidya, welcomes you to my YouTube channel HS Physics. Today we will learn thermal properties of matter. तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको थोड़ा श्रिंक करेंगे, कन्फाइंड करेंगे कहाँ पे हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है। तो थर्मल तो हमें मालूम है, हमारा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, थर्मल मीन्स ड्यू टू हीट। और प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ पढ़ेंगे एक्सपांशन, एक्सपांशंस बेटर। मैटर में हम पढ़ेंगे सिर्फ सॉलिड, मतलब आज की क्लास में सॉलिड ही पढ़ेंगे हम, सॉलिड का एक्सपांशन पढ़ेंगे। लिक्विड का एक्सपांशन है बाद में, आपको क्लास में मिल जाएगा सिलेबस में। तो ये चैप्टर का नाम था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप इसको श्रिंक कर ले तो चैप्टर का नाम हो गया एक्सपांशंस इन सॉलिड। बेटर टू से मेटल, सॉलिड भी नहीं और कंबाइन कर लेते हैं मेटल। तो एक्सपांशन इन मेटल ड्यू टू हीट। ध्यान से देखिए, ये हो गया आज का लेक्चर का कन्फाइंड स्पेसिफिक चैप्टर नहीं। आज हम पढ़ेंगे एक्सपांशंस इन मेटल ड्यू टू हीट। एक्सपांशंस इन मेटल ड्यू टू हीट। तो जाहिर सी बात है, ये नाम से पता चल रहा है कि एक्सपांशन इन मेटल ड्यू टू हीट, मतलब हीट देने से मेटल में एक्सपांशन होते हैं भैया। हीट देने से कहाँ हीट देंगे हम? हीट देंगे मेटल में, हीट देंगे मेटल में। अगर हम हीट मेटल में देंगे तो मेटल का क्या होता है? एक्सपांशन होता है। हर एक मेटल एक्सपांड करता है हीट देने से। हर एक मेटल, कभी भी कहीं भी किसी भी मेटल को आप हीट दे दो, वो मेटल को एक्सपांड करना ही है। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे एक्सपांड होता है, कितना एक्सपांड होता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर कन्फाइंड हो जाएगा, कन्फाइंड एक्सपांशंस इन मेटल। तो इस पर आप कर देते हैं, चैप्टर का नाम तो हमें मिल गया, स्पेसिफिक चैप्टर का नाम मिल गया, स्पेसिफिक लेक्चर का नाम मिल गया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपांशंस इन मेटल ड्यू टू हीट। मतलब है कि मेटल को आप हीट दो, मेटल एक्सपांड करेगा। ये किसी भी तरह का मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, कितना भी आप हीट दो, डिपेंडिंग अपॉन द हीट वो एक्सपांड करेगा। और ये एक्सपांशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है और क्यों होता है, कितना होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ये हम स्टडी डिटेल में करेंगे। उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि एक्सपांशन इन मेटल कितने टाइप के होते हैं। एक्सपांशन इन मेटल कितने टाइप के होते हैं? एक्सपांशन इन मेटल होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट होते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल एक्सपांशन ऑफ मेटल होते हैं, टू डायमेंशनल एक्सपांशन ऑफ मेटल होते हैं, थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन ऑफ मेटल होते हैं। मतलब है मेटल एक्सपांड होते हैं, मेटल का एक्सपांशन होते हैं, ये तो करेक्ट है। मेटल के एक्सपांशन के टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपांशन होते हैं। कैसे टाइप है, कितने टाइप है? तीन टाइप के एक्सपांशन होते हैं मेटल के। एक होते हैं 1D, 2D एंड 3D। वन डायमेंशनल एक्सपांशन होते हैं, टू डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। अभी कौन सा टाइप का एक्सपांशन कब होगा, ये हमें कैसे मालूम होगा? इजी सी बात है, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल का शेप, जिसको आप हीट कर रहे हैं ना, वो मेटल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि 1D एक्सपांशन होगा ना 2D एक्सपांशन होगा ना 3D एक्सपांशन होगा। इसके साथ एक्सपांशन भी लिख देते हैं, वन डायमेंशनल एक्सपांशन, टू डायमेंशनल एक्सपांशन,
एंड 3 डायमेंशनल एक्सपांशन। मतलब 1 डायमेंशनल एक्सपांशन होगा कि 2 डायमेंशनल एक्सपांशन होगा कि 3 डायमेंशनल एक्सपांशन होगा, ये कब, क्यों, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि मेटल जिसको हम एक्सपांड करेंगे, मतलब हीट देंगे, एक्सपांड होगा, उस मेटल का शेप किस तरह है। मतलब ये हो गया कि जिसको हम हीट करेंगे वो मेटल, अगर एक रॉड है, वायर कह दो, इफ वी टेक ए वायर, फाइन वायर जिसका रेडियस बहुत सी छोटा हो, तो उसका सिर्फ लेंथ होगा, वायर का क्या होगा, लेंथ होगा। तो इस वायर को अगर हम हीट करेंगे तो उसका पास क्या है, उसके पास है सिर्फ लेंथ। तो एक्सपांड कौन करेगा, लेंथ करेगा। जाहिर सी बात है भाई, आपके पास 1000 रुपया है तो लॉस करेंगे आप, हट जाएगा, गुम हो जाएगा, तो कितना रुपया गुम होगा, 1000 ही होगा। जितना है उतना ही गुम होगा, तो जितना है उतना ही एक्सपांड होगा, ऐसा है। मतलब एक वायर के पास सिर्फ लेंथ है तो उसको हम हीट करेंगे तो उसका सिर्फ लेंथ ही एक्सपांड करना है। ठीक है बच्चों। और एक ले लिया हमने मेटल, ये मेटल किसका है, सपोज आयरन का है। वी हैव टेकन एन आयरन वायर जिसका रेडियस बहुत ही पतला वायर है, रेडियस बहुत ही स्मॉल है, तो उसका सिर्फ है लेंथ। किसका लेंथ है, आयरन वायर का लेंथ है। उस आयरन वायर को हम हीट देंगे तो उसका बढ़ेगा क्या, सिर्फ उसका लेंथ बढ़ेगा, एक्सपांड लेंथ ओनली, एक्सपांड लेंथ ओनली, एक्सपांड लेंथ ओनली। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल, क्योंकि ये लेंथ है, सिर्फ लेंथ है उसके पास, तो ये लेंथ सिर्फ 1 डायमेंशनल हो गया। तो 1 डायमेंशनल मेटल है तो उसको हम हीट देंगे, उसका एक्सपांशन 1 डायमेंशनल नहीं होना। समझ में आया, लेंथ है, एक्सपांड करेंगे, किसका एक्सपांड होगा, लेंथ का ही होगा, तो इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल एक्सपांशन। अब हम ले लिया एक आयरन का शीट, आयरन थिन शीट। आयरन थिन शीट क्या होता है बच्चों, आयरन थिन शीट होता है कि आपके जो कॉपी है ना, कॉपी के जो पेज है, पेज, सिंगल पेज, ये पेज जैसा ही एक आयरन का शीट हमने ले लिया। मतलब आयरन का पेज, बुक, किताब या बुक का पेज जैसा एक आयरन का शीट ले लिया। तो उसका क्या होता है, एक लेंथ होगा, हाँ एक लेंथ होगा, और एक ब्रेथ होगा, हाँ एक ब्रेथ होगा, और एक थिकनेस जो है, थिकनेस होता है, लेकिन इस थिकनेस इतना छोटा होता है कि हम इसको नेग्लिजिबल कहते हैं। तो इसका हो गया 2 डायमेंशनल, एक हो गया लेंथ हो गया 1 डायमेंशनल, और ब्रेथ हो गया 1 डायमेंशनल, लेंथ एंड ब्रेथ मिलके हो गया इसको 2 डायमेंशनल। अगर हम 2D, अगर हम इसको हीट करेंगे, किसको, इस आयरन शीट को, आयरन थिन शीट को अगर हम हीट करेंगे तो इसका सिर्फ लेंथ एक्सपांड होगा कि ब्रेथ एक्सपांड होगा। कौन एक्सपांड करेगा, इसका लेंथ या ब्रेथ, हाँ इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों एक्सपांड करेगा बच्चों, दोनों ही एक्सपांड करेगा। ये मतलब उसके पास है एरिया, क्या है इसके पास, एरिया है। अरे भाई जिसके पास लेंथ होगा, जिसके पास ब्रेथ होगा, उसका क्या है, उसका एरिया है। तो अगर हम हीट देंगे तो उसका एरिया एक्सपांड करेगा, उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एक्सपांशन, जिसका 2 डायमेंशनल एक्सपांड होता है। जैसे कि लेंथ और ब्रेथ हो गया एक्सपांशन, तो उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एक्सपांशन। फिर हमने ले लिया एक क्यूब, वो भी ले लिया आयरन का क्यूब। किसका क्यूब है, ये आयरन का क्यूब है। इट इज आयरन क्यूब। आयरन क्यूब, आयरन क्यूब मतलब ये सॉलिड आयरन क्यूब है, बंद है, इसका 3D है। एक हो गया आपका लेंथ, एक हो गया ब्रेथ, और एक हो गया हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका 3 है, तो ये 3 को मिला के इसको हम कहते हैं 3D। क्या कहते हैं, 3D। तो उसको अगर हम हीट करेंगे, तो उसका सिर्फ लेंथ एक्सपांड करेगा या ब्रेथ एक्सपांड करेगा या हाइट एक्सपांड करेगा बच्चों। क्या एक्सपांड करेगा, हाँ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही एक्सपांड करेगा। और तीनों है मतलब उसका है वॉल्यूम। क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जिसके पास हो उसका है वॉल्यूम। मतलब किसी क्यूब को और किसी 3 डायमेंशनल मेटल को या आयरन को जिसके पास वॉल्यूम है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम बढ़ने को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल एक्सपांशन। ठीक है, इतना ही होता है। मेटल का कोई और 4D शेप नहीं होता। अगर 4D शेप होता तो यहाँ पे भी 4D एक्सपांशन होता। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेटल का कोई 4D शेप नहीं होता है। इसका आइदर लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, एरिया होगा,
और उसका वॉल्यूम होगा। तो तीनों का अलग अलग शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस शेप में हम हिट करेंगे उस शेप में उसका ही एक्सपांशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1D को हिट किया तो 1 डायमेंशनल एक्सपांशन होगा, 2D को हिट किया 2 डायमेंशनल एक्सपांशन होगा, 3D को हिट किया 3 डायमेंशनल एक्सपांशन होगा। ठीक है बच्चों, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको याद रखना है, कंसंट्रेशन देना है कि 3 एक्सपांशन का 3 नाम होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं? नाम होते हैं। 3 टाइप के अलग अलग एक्सपांशन का 3 नाम होते हैं। तो नाम इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम होते हैं देखो, ये 1 डायमेंशनल एक्सपांशन और लेंथ वाइज एक्सपांशन को कहते हैं लीनियर एक्सपांशन, और ये 2 डायमेंशनल एक्सपांशन को कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन, हालांकि इसको आप एरिया एक्सपांशन भी कह सकते हैं, एरिया वाइज एक्सपांशन भी कह सकते हैं। और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन, इसको आप क्यूबिकल एक्सपांशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्यूबिकल एक्सपांशन। तो हमने अभी इतने क्लास में जो पढ़ा है ये ही पढ़ा है कि हमारे मेटल में जितने भी मेटल है वो मेटल में 3 टाइप के एक्सपांशन होते हैं। एक एक्सपांशन कहते हैं, एक एक्सपांशन को कहते हैं 1 डायमेंशनल एक्सपांशन, उसका नाम हो गया लीनियर एक्सपांशन। 2 डायमेंशनल एक्सपांशन का नाम हो गया सुपरफिशियल एक्सपांशन, और एरिया वाइज एक्सपांशन 3 डायमेंशनल एक्सपांशन का नाम हो गया वॉल्यूम एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन। क्या हो गया? क्यूबिकल एक्सपांशन। अभी बताते हैं एक बात और, ये जो एक्सपांशन है ना, ये एक्सपांशन लेंथ वाइज होते हैं। क्या होते हैं? लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज एक्सपांशन को कहते हैं लीनियर, लेंथ से आया है लीनियर। और इसका एक्सपांशन होता है एरिया वाइज। एरिया वाइज एक्सपांशन को कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन, और इसका एक्सपांशन होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम वाइज। और वॉल्यूम वाइज एक्सपांशन को कहते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया क्या? मेटल में एक्सपांशन होते हैं, फर्स्ट थिंग, मेटल में एक्सपांशन होते हैं। मेटल में एक्सपांशन तब ही होते हैं जब मेटल में हम हीट देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि मेटल का एक्सपांशन 3 टाइप के होते हैं, 1D 2D एंड 3D। थर्ड पॉइंट है कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप, वो 1D होगा ना 2D होगा ना 3D होगा, ये डिपेंड करता है कि जिस मेटल को हम हीट कर रहे हैं उसका शेप कितना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि ये 3 अलग अलग एक्सपांशन का 3 नाम होते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि इसका नाम होता है लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सपांशन क्या होते हैं। देखो, जैसे कि आपको मालूम है लीनियर एक्सपांशन का और 2 नाम है। एक नाम है कि 1D एक्सपांशन, 1D मीन्स 1 डायमेंशनल, और इसको लेंथ वाइज एक्सपांशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ वाइज। तो अगर हमें लीनियर एक्सपांशन समझना है तो हमें चाहिए होगा एक वायर, एक फाइन वायर जिसका सिर्फ लेंथ हो, फाइन मेटल वायर। हाँ, वायर मेटल का होना चाहिए, फाइन मेटल वायर। हाँ, मेटल वायर चाहिए। मेटल वायर ले लेंगे। हाँ, ये भी मालूम है कि उसका एरिया बहुत ही छोटा है। हाँ, फाइन वायर लेंगे जिसका एरिया बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल एरिया है। तो इतना फाइन वायर हम लेंगे, और लेंगे वायर, ये मेटल का वायर लेंगे। क्या लेंगे? मेटल का वायर। तो लेंगे मेटल का वायर, फाइन मेटल का वायर, मतलब उसका लेंथ है। और एक चाहिए होगा हीट देने का सोर्स, मतलब मेटल को हमें हीट देना है। और चाहिए होगा हमें स्केल मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा स्केल। ठीक है। तो 3 चीज चाहिए होगा कि हमें लीनियर एक्सपांशन समझने के लिए। क्या क्या? फर्स्ट चाहिए होगा कि एक फाइन मेटल वायर। सेकंड चाहिए होगा कि हीट देने का सोर्स, मेटल को गर्म करेंगे ना, हीट देने का सोर्स। थर्ड चाहिए होगा कि हमें एक स्केल चाहिए होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, जिसके हेल्प से हम उस लेंथ को, वायर का लेंथ को हम मेजर कर सके एक्यूरेटली। ठीक है, चलते हैं समझने के लिए। तो ले लेते हैं एक फाइन वायर। ले लिया वायर। दिस इज आवर फाइन वायर।
फाइन मेटल वायर। फाइन मतलब बहुत ही पतला, बहुत ही पतला। फाइन मेटल वायर, समझ में आया? फाइन मेटल वायर ले लिया। अब स्केल के साथ उसका लेंथ मेजर किया। लेंथ तो कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मेजर्ड द लेंथ एल, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल को हम कहेंगे ओरिजिनल लेंथ है। किसका ओरिजिनल लेंथ? ओरिजिनल लेंथ है। किसका ओरिजिनल लेंथ? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फाइन वायर। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फाइन वायर कहने से भी गलत होगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फाइन मेटल वायर। समझ आ रहा है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फाइन मेटल वायर। अभी हम क्या करेंगे बच्चों? अभी हम इस मेटल वायर को हम हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हीट करने के लिए हमें चाहिए होगा सोर्स ऑफ हीट, बर्नर, गैस स्टोव, जो भी समझ लो आप, स्पिरिट लैम्प, जो भी समझ लो आप। हमें चाहिए होगा कि हम उसको हीट करेंगे। वैसा हीट करेंगे कि इसके पूरी लेंथ में ये जाएगा हीट। सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट क्या कर रहा है? उस लेंथ को गर्म कर रहा है, उस लेंथ को गर्म कर रहा है। और लेंथ गर्म होने से क्या होता है? एक्सपांशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि हीट दे रहे हैं और ये मेटल वायर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने लेंथ को फिर से मेजर किया, देखा गया है कि ये इतना वायर बढ़ गया। अभी जो है ना, अभी इतना एक्सपांशन हो गया। अभी फिर से हमने लेंथ को मेजर किया तो मालूम हुआ कि ये नया लेंथ जो है, नया लेंथ हो गया एल डैश। नया लेंथ हो गया एल डैश। एल डैश इज, ये तो हो गया ओरिजिनल लेंथ। एल डैश इज न्यू लेंथ, न्यू लेंथ ऑफ द सेम वायर, new length of the same wire after expansion, new length of the same wire after expansion, new length of the same wire after expansion। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर है कि L dash is greater than L, L dash is greater than L। अभी लेंथ बड़ा हो गया ना, तो कितना बड़ा हो गया? ये जो लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा इस लेंथ का वैल्यू? तो इस लेंथ का वैल्यू होगा, इसको हम कहते हैं L डैश माइनस L इज नोन एज चेंज इन लेंथ। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लेंथ तो इंक्रीज हुआ है, इस लेंथ का नाम इंक्रीज इन लेंथ होना चाहिए था। इंक्रीज इन लेंथ, हमने इसका लेंथ चेंज इन लेंथ क्यों रख दिया? क्योंकि ये जो लेंथ होता है ना, कभी कभी हीट देने से ये लेंथ बढ़ता है और कभी कभी हीट लेने से, मतलब ठंडा करने से हीट ये लेंथ घटता है। तो एक बार इंक्रीजिंग लेंथ लिखेंगे और एक बार डिक्रीजिंग लेंथ लिखना भी पड़ेगा, तो दो नाम हो जाएगा। इसलिए दोनों का एक नाम हमने दे दिया। बेटर टू से इट इज चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब है एक बार इंक्रीज इन लेंथ आएगा और एक बार डिक्रीज इन लेंथ भी आएगा बच्चों। ठीक है, चेंज इन लेंथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ भी आएगा और डिक्रीज इन लेंथ भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं डिक्रीज इन लेंथ, और इस लेंथ का एक सिंबल भी देते हैं। इस लेंथ का सिंबल हो गया डेल्टा एल। क्या हो गया सिंबल? डेल्टा एल। तो एल डैश माइनस एल इज इंक्रीज इन लेंथ इज सॉरी चेंज इन लेंथ इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल। डेल्टा एल का नाम क्या है? डेल्टा एल का नाम हो गया चेंज इन लेंथ बच्चों। क्या हो गया? चेंज इन लेंथ, मतलब कितना लेंथ बढ़ गया है या कितना लेंथ घट गया है। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं वायर को तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, बढ़ता है तो हमें जानना पड़ता है कि कितना बड़ा है। और अगर वही वायर को अगर हम ठंडा दे दिया, मतलब हीट उससे ले लिया, तो उसका लेंथ घट जाता है। अगर घटता है तो हमें मालूम करना पड़ता है कि कितना घट गया। तो इसके लिए इसका नाम हमने दे दिया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ इंक्लूड्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, चेंज इन लेंथ इंक्लूड्स डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, और इसका एक सिंबल हो गया डेल्टा एल। ठीक है बच्चों, अभी इट हैज बीन फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्टों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? कि पहले
क्या किया, देखो पहले L उसका लेंथ क्या है, L उसका लेंथ L है, और वायर का तब टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर T1 था, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आ रहा है दूसरा चीज, डरो मत, ये आसान है, इजी है, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, हमारे पास एक वायर है, मेटल का वायर है, ओके, मेटल के वायर को हमने माप लिया, ओके, उसका लेंथ मिल गया L, ओके, इस लेंथ का एक नाम हो गया ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, ओके। ओरिजिनल लेंथ क्यों है भैया, क्योंकि लेंथ चेंज होने वाला है, इसलिए लेंथ को मेजर करके रख लिया। उसका लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ L है। अभी लेंथ मापने के साथ साथ थर्मोमीटर के साथ हमने उसका टेम्परेचर भी माप लिया। किसका, वायर का। टेम्परेचर कितना मिला, 30 डिग्री। टेम्परेचर क्यों माप रहे हैं, हाँ टेम्परेचर मापना होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, अभी हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए टेम्परेचर भी कितना चेंज है उसको भी ध्यान रखना, उसका भी ख्याल रखना हमारा जिम्मेदारी हो जाता है। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज L, ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द वायर इज T1। अभी हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है टेम्परेचर, वायर का बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वायर T2 इक्वल टू 60 होने के बाद, 60 नहीं 70 पकड़ लेते बच्चों, 70 होने के बाद हमने सोर्स को ऑफ कर दिया, 70 होने के बाद हमने सोर्स को ऑफ कर दिया, ठीक है। और लेंथ का एग्जांपल ले लो कि 100 सेंटीमीटर है, वायर जो था उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वायर का इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री, हमने हीट दिया, फाइनल टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री, हीट बंद कर दिया। अब इसका लेंथ मेजर किया, एक लेंथ मिला, इसका चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L मिला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर से हमने इस वायर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर 30 से 70 जाएगा, टेम्परेचर हर वक्त 30 से 70 जाएगा, लेंथ उसका चेंज हो गया, हमने उसका लेंथ ले लिया अभी 120 वाला लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज 120, इनिशियल टेम्परेचर 30 है, फाइनल टेम्परेचर है 70, टेम्परेचर सेम रहेगा। अभी डेल्टा L जो है ना, अभी डेल्टा L देखा जाता है कि पहले के हिसाब से बढ़ गया है। पहले डेल्टा L था 1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल अभी डेल्टा L हो गया 2 सेंटीमीटर। मैं समझा नहीं पाया, फिर से बोल रहा हूँ कि जब इस वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर वाला वायर का टेम्परेचर 30 से 70 जाने से हमें मिलता है 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, चेंज इन लेंथ बनता है 1 सेंटीमीटर। उस 100 सेंटीमीटर वाला वायर को चेंज करके 120 रखने के बाद, और अगर सेम टेम्परेचर 30 से 70 जाए तो हमें मिलता है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ, वायर का ओरिजिनल लेंथ जितना बड़ा होगा फॉर सेम टेम्परेचर रेंज, उसका चेंज इन लेंथ बढ़ जाएगा। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। आप इसको ज़्यादा लेंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको कम लेंगे ये कम हो जाएगा। ये मतलब चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से साइंटिस्टों ने क्या किया, कि अभी हम लेंथ को सेम रखेंगे और टेम्परेचर को वेरी करेंगे। लेंथ हो गया 100 सेंटीमीटर, अभी लेंथ फिक्स्ड हो गया, वायर फिक्स्ड है, वायर को हम लेंथ चेंज नहीं करेंगे। हो गया, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना हो गया वायर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कितना तक ले गया 70 तक। कितना आया चेंज इन लेंथ 1 सेंटीमीटर, ओके नो प्रॉब्लम, 1 सेंटीमीटर। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने उस वायर को रख दिया, अभी 70 से फिर से उसको वायर को 100 सेंटीमीटर वायर का रख दिया, 30 से स्टार्ट किया, अभी टेम्परेचर 70 के जगह में ले गया 90 तक। 90 में ले जाने के बाद चेंज इन लेंथ दिखा जाता है कि आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ओरिजिनल लेंथ फिक्स्ड है, चेंज इन लेंथ बढ़ गया है। अभी ये चेंज इन लेंथ किसका ऊपर बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है, क्यों, हाँ चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया।
मतलब T2 माइनस T1 जो है, T2 माइनस T1 अभी हो गया आपका 60। पहले T2 माइनस T1 कितना था? पहले T2 माइनस T1 था 40, मतलब उसको हम नाम देते हैं डेल्टा टी, उसको हम नाम देते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब यह हो गया कि अगर लेंथ फिक्स्ड है तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये जब है ना एट फिक्स टेम्परेचर है, एट फिक्स टेम्परेचर, और ये जब है ना एट फिक्स लेंथ है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये बात आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये होता है चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ व्हेन टेम्परेचर इज फिक्स्ड। जहां से जहां जाएंगे टेम्परेचर फिक्स्ड है, और चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इफ लेंथ इज फिक्स्ड। दोनों को मिला दिया जाए तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, और प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल लाया जाए तो हमको लाना पड़ता है एक कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज नोन एज अल्फा। ये दिक्कत ये है कि ये प्रोपोर्शनल साइन और अल्फा का साइन सेम है, इसलिए प्रोपोर्शनल साइन को पूरा मुख लगाना है और अल्फा का मुख खुला रहता है। एल डेल्टा टी ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अल्फा मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। बच्चों अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी थोड़ा देख लेते हैं इसका क्या होता है मायने। चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब है इसका ऐसा होता है ALPH अल्फा। अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड और मेटल। कैसे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल। अभी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का मेटल का डेफिनेशन अगर लिखना है तो आसान सी बात है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डेफिनेशन होगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये है इफ L इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इक्वल टू 1 देन अल्फा इक्वल टू डेल्टा L। का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब एक यूनिट लेंथ को अगर आप यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो जितना चेंज इन लेंथ आएगा उस चेंज इन लेंथ को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल 1 मीटर वायर ले लीजिए, 1 मीटर वायर को 1 डिग्री गर्म कीजिए। 1 डिग्री गर्म मतलब अगर इसका टेम्परेचर 30 है तो 31 तक, अगर उसका टेम्परेचर 20 है उसका मतलब वायर का, अगर उसका टेम्परेचर 25 है तो 26 तक लेने के बाद उसका जितना चेंज बढ़ता है उस बढ़ने वाला चेंज इन लेंथ को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया वाइज एक्सपांशन एंड क्यूबिकल एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।